जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। हाउस दी जोश जोश कैसा है आप लोगों का? आज आप 1 किलोमीटर दौड़े कि नहीं दौड़े ये जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपका टारगेट है सर आई वांट टू बी ए दरोगा, सर आई वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर, और आपका टारगेट है कि सर मुझे वर्दी लेना है, बिहार पुलिस में जाना है, हर दिन 1 किलोमीटर अभी से दौड़ना शुरू कीजिए। आप जहां हो वहीं आप स्टार्ट कीजिए। आज जो ये रूटीन है, रूटीन नंबर 10 हम आपके सामने रखने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। इतना आपने कर लिया, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर के लिस्ट में आप होगे, क्योंकि हर एक चीज आपको यहां प्रोवाइड किया जा रहा है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्रिसाइजली, कंसेप्चुअली हर एक चीज देखिए। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, बिहार पुलिस में भी देखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, दरोगा के तो डायरेक्टली क्वेश्चंस मैंने उठा दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी आपको तैयार रहना है, ठीक है। प्रिसाइजली, कंसेप्चुअली, कंसाइजली हर एक तरीके से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आज हम लोग टॉपिक करेंगे इंडस्ट्री, उद्योग। तो देखिए उद्योग का कितने अच्छे से आपको पीडीएफ सजा के दिया गया, ठीक है। अगर हम लोग करते हैं आज आपका गांधी पीरियड हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में हम अब तो पढ़ा ही रहे, साथ में घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, चाहे एनसीईआरटी पॉइंट्स, सब हमने आपको, और इसको सिर्फ हमने ऐसा नहीं कि पीडीएफ में दे दिया है, ठीक है, आपको प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन कहानी के साथ इस तरीके से बंधन जोड़ के दिया गया है कि आपका इजीली याद हो जाएगा। स्टैटिक जी को हर एक चीज में हमने मेहनत लगा दिया है, जान लगा दिया इन वन वर्ड, बस आप पीछे मत हटिएगा। देखिएगा आपका जो आपका टेस्ट भी चलता है, जैसे रूटीन होता है उसके बाद टेस्ट चलाया जाता है। 24 घंटा हम आपके साथ लगे हुए, 24 घंटा, आई मीन इट, ठीक है। सिर्फ सोने का समय छोड़ के बाकी सभी समय आपके लिए लगे रहते हैं। देखिए तो आप इस तरीके से हम सोच रहे हैं कि प्रिंट भी करवा के दिया जाए जो टेस्ट, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट एग्जाम से पहले ये हो जाएगा। जैसे रूटीन नंबर 9 का देखिए कितने बेहतरीन से पूरा क्वेश्चन सेट कर दिया गया। सेट मारोगे बोर्ड पे और उसके बाद ये आपको पीडीएफ दिया जाएगा, हर सब्जेक्ट आपके सामने, बस आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन देखिए आपका समजात समरूप अंक से क्वेश्चन, इसका आप आंसर जरूर आप नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। और इसका ऐसा ऐसा ट्रिक्स निमोनिक्स मैंने बताया है, साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। स्टार्ट करते हैं, जान लगाने का समय अब आ गया है, बहुत कम टाइम है। देखिए अगले 2 दिन का आपका ये रूटीन है, ठीक है। सब चीज वीडियो पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बीएसएससी आप कर रहे हो, नीचे लिंक है। अगर इस बार एक बार में सिलेक्शन चाहिए, आप ड्रीम डोज के साथ बस रूटीन को कंप्लीट करते हुए चलिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आज जो आप साइंस में पढ़ोगे, साइंस में आज पढ़ोगे इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप बिहार पुलिस का उठाओगे, बिहार दरोगा का उठाओगे, आपको डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, ठीक है। आप देखोगे कि इवोल्यूशन और जेनेटिक्स में क्या क्या आपको पढ़ना है, एकदम प्रिसाइजली, एकदम कंसेप्चुअली दोनों को हमने मिला के करवाया है। जैसे कि आप देखोगे कि समजात समरूप अंग क्या होता है, उसके बारे में पढ़ोगे, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, एफसीसी अंग क्या होता है, उसके बारे में पढ़ोगे। आपका थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत जो होता है उसके बारे में पढ़ोगे कि किसने दिया था विकासवाद का सिद्धांत। उसके बाद 2 किताबों के बारे में भी आप पढ़ोगे, सिस्टम नेचुरा जो आपका कार्ल लिनियस ने आपका दिया था, और आपका द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया था। फिर इसके क्या क्या इन्होंने कंसेप्ट दिए थे वो आप पढ़ोगे। उसके बाद आनुवांशिकता, जेनेटिक्स में आप मेंडल के, ठीक है, मेंडल का जो भी आपका जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उससे भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए, और जो मैंने अभी क्वेश्चन लगाया था उससे भी क्वेश्चन पूछे गए। तो जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे सिस्टम नेचुरा किसने लिखा, कार्ल लिनियस ने लिखा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा, तो आपका सिस्टम नेचुरा कार्ल लिनियस। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा, तो आपको याद रखना है चार्ल्स डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया आपका। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, प्राकृतिक चयन का थ्योरी किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने दिया। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कांसेप्ट किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने दिया। तो चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ोगे, कार्ल लिनियस के बारे में पढ़ोगे, लेमार्किज्म का थ्योरम पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे आप सिर्फ इवोल्यूशन, और बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, एकदम मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद है आपका जेनेटिक, अनुवांशिकता, ठीक है, इसके बारे में पढ़ोगे। इससे जो क्वेश्चन पूछे गए, मटर पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उससे क्वेश्चन 2400 दरोगा के मेंस में पूछा गया था, तो वहां किस तरीके से पूछा गया, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, सब चीज आप पढ़ोगे। साथ में एक स्पीडी एनालिसिस करोगे कि जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम मस्ट है, ये करना ही है, क्योंकि यहीं से तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। स्पीडी एनालिसिस और पीवाईक्यू, इसमें सब दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएस हो, सबका पेपर हम लोग एनालिसिस करेंगे साइंस का, क्योंकि साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे आगे ले जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइंस से आने वाला। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री में आते हैं, गांधी पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सिर्फ गांधी पीरियड पढ़ाया नहीं, आपके गांधी पीरियड के जितने क्वेश्चंस होते हैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि अगर आपको दरोगा निकालना है, स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो आपको घटना चक्र हिस्ट्री का पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आइए उसके बाद हम आते हैं स्टैटिक जीके, ठीक है, एक बहुत बड़ा लोड रहता है सबका, उसको हमने इतना इजी कर दिया, इतना इजी, एकदम दिमाग में छपेगा। जैसे आज हम पढ़ेंगे खेल और मैदान, आप बोलोगे कि जो नेट बॉल होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो नेट को साथ में लेके कबूतर उड़ते हैं, एकदम क्विक आंसर दोगे। आप बोलोगे नेट बॉल में कितने, तो आप बोलोगे 7। उसके बाद बोलोगे
बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी एक टीम में, तो 5। कैसे कैसे मैंने याद कर पाया, ये सब याद आ जाएगा। और फिर नंबर ऑफ खिलाड़ी, ठीक है, नंबर ऑफ खिलाड़ी मैंने बताया, एक होता है खेल और मैदान। जैसे डोल ड्रम, डोल ड्रम किसका मैदान को करता है, तो जहां साइकिल चलाते उसको डोल ड्रम बोलते हैं। कैसे कैसे मैंने याद कर पाया, सब याद हो जाएगा। तो 2 टॉपिक है, खेल और मैदान, खेल और उस खेल और मैदान, और खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आज आप स्टैटिक जीके में ट्रिक से आप करोगे, ठीक है। ज्योग्राफी मैंने बता दिया, उद्योग करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है उद्योग, हर साल क्वेश्चन, अभी एएसआई का पेपर हुआ है उसमें आपको क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। 2 क्वेश्चन इंडस्ट्री से था। अब बोलोगे सर वो क्या था, पहला पूछ लिया था कि पहला जो जूट मिल लगा था आपके भारत में कहां में लगा था, तो हिसार में लगा था, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लिया। और एक बड़ा इनका फ्रीक्वेंट, मतलब दरोगा के लिए स्पेशली मैंने देखा है, ठीक है, कि इनका रहता है कि आपका हमेशा ही क्या करते हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में ये बात करते हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में ये बात करते हैं, ठीक है। इस बार ही पूछ लिया कि इसमें से कौन सा मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, कोको कोला हो गया, सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, बीच में को सेल को रख दिया, तो सेल क्या मल्टीनेशनल कंपनी है, नहीं, यही क्वेश्चन पूछ लिया। एक बार पूछ लिया कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है, तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या, जो एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में क्या करता है, अपना बिजनेस करता है, ठीक है, ये मल्टीनेशनल। एक बार आपको पूछ लिया कि जो टिस्को है, टिस्को तो पता होगा, टिस्को क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है, या पब्लिक प्राइवेट दोनों मिला के है, तो टिस्को क्या है भाई, एक पब्लिक कंपनी। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का तो कोयम्बटूर को। और बोस्टन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो अहमदाबाद को। एकदम सजा के दिया गया, बस आप पढ़ लीजिए, एग्जाम आपका हवा हवाई, ठीक है। और एक चीज, कट टू कट वीडियोस दिए गए हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस, ठीक है। टाइम वेस्ट, देखिए आप कभी भी देखते होगे तो यूट्यूब पे आके हम लाइव नहीं कर पा रहे, आपको समय दिया गया, अपने आप पे आप काम करो, वीडियो पर हो, पीडीएफ पे रिवीजन करो और उसका फिर टेस्ट लगाओ। मैक्सिमम टॉपिक आपको अभी कवर करने का कोशिश करना है। और रहा पीवाईक्यू हम लेके चल रहे हैं, चाहे दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, सब चीज का पीवाईक्यू हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच। बेसिकली आज का पूरा रूटीन है। और करंट थोड़ा बिजी हो गए थे, तो करंट आपका फरवरी मंथ का नहीं आया, बट आज और कल के बीच में हम फरवरी मंथ का आपका वीडियो अपलोड कर देंगे। और जो टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज थोड़ा मैं अभी रोक के रखा हूं, क्योंकि अभी ये न्यू ईयर शुरू हुआ है, तो थोड़ा कुछ हम लोग अपडेट हो जाने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज जो ट्रिक था उसको भी उसमें नया वाला ऐड करके फिर से हम आपके सामने रख देंगे। सो थैंक यू सो मच। नीचे आपका लिंक है, जुड़ जाइएगा। और बस इतना कहना है कि इस बार चूकना नहीं है, ठीक है। जय हिंद।